हम बात कर रहे थे कि ये चार्ट हम बना चुके, हमने जानबूझ के बैकग्राउंड डिजाइन स्टाइल नहीं हटाए हैं। हमने जानबूझ के बैकग्राउंड डिजाइन स्टाइल नहीं हटाए हैं क्योंकि अभी हमें उसी में आगे चलाना है। तो हमने ये चार्ट पर रख के हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हम यहाँ आ गए चेंज चार्ट टाइप में। चेंज चार्ट टाइप में आ गए। मान लीजिए इसी चार्ट को हम लाइन से बना हुआ बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए लाइन से बन गया। फिर वहीं आ गए हम और चेंज चार्ट टाइप में आके मान लीजिए इसी चार्ट को हम एरिया के अकॉर्डिंग बना रहे, तो ये एरिया से बना लिया। फिर वहीं आ गए, इसी चार्ट को हम फिर से वहीं गए और मान लीजिए हम एक्स वाई से बना रहे हैं तो इससे बना लिया। मतलब जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप बना रहे हैं। आपको बाद में लगता है नहीं वही ठीक था, हमें वही वापस चाहिए, तो पुनः वहीं गए हम चेंज चार्ट टाइप में और फिर हम कॉलम में गए और जैसे कि पहले भी हमने देखा था कोई भी स्टाइल हमने फिर से चुन ली और ये स्टाइल हमने चुन ली, सब कुछ बैक के जाऊं के तो वापस आ गया। चेंज चार्ट टाइप के बाद फिर से आ जाएं, अगला है आपका सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा के पहले आप समझिए, अभी गौर से देखिए 1 2 3 4 5 5 चार्ट हैं, 5 ब्लॉक हैं, 5 कॉलम हैं और 4 कलर हैं। 5 ब्लॉक क्यों है, 5 कॉलम क्यों है? क्योंकि अभी डेटा को वैसे पढ़ रहा है 1 2 3 4 5। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अच्छी तरह समझिएगा। अभी वो कैसे पढ़ रहा, 1 2 3 4 5 यानी 5 ब्लॉक हैं और नीचे 4 प्रोडक्ट हैं। ओके, लेकिन हम यहीं पर आए, हमने यहां पर कहा सिलेक्ट डेटा और सिलेक्ट डेटा में आके मान के चलिए हमें 3 इयर्स का ही मतलब 3 प्रोडक्ट का ही डेटा लेना होता, पार्ले का नहीं लेना था। हमने पार्ले पर से टिक हटा दिया, पार्ले पर से टिक हटा दिया। देखिए केवल 3 प्रोडक्ट रह गए, 3 कलर रह गए। फिर वहीं आए, गौर से देखिए पहले 4 कलर थे, हम कहां पर गए, सिलेक्ट डेटा में। मान लो हमें 50-50 का भी डेटा नहीं चाहिए, ओके कर दिया तो 50-50 भी हट गया। अब ये 2 बचे केवल, यहां पर आ रहा केवल बटर और 20-20 बचा। वापस वहीं आए, सिलेक्ट डेटा में इन्हें खोलना है, खोल सकते हैं, यहीं से बंद करना है, बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी 5 चार्ट है, मान लो हमने कहा 2019 का डेटा अब नहीं चाहिए, 2019 हटा दिया। देखो अब 4 साल बचे, तो मतलब हम ईयर यहां बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और वापस हम किसी को एडिट कर सकते हैं, किसी को भी नाम को एडिट करना है, कुछ एडिट तो करना कर सकते हैं। अभी हमने वापस जो कहते हो 4 प्रोडक्ट और 5 साल का डेटा ले लिया, 4 प्रोडक्ट और 5 साल का डेटा ले लिया। लेकिन अभी ये कैसे पढ़ रहा, डेटा को कॉलम वाइज। अभी डेटा को कैसे पढ़ रहा, कॉलम वाइज। और हम कह रहे हैं कॉलम वाइज ना पढ़ के आप रो वाइज पढ़ो डेटा को, डेटा को कॉलम वाइज ना पढ़ के रो वाइज पढ़िए। तो हम सिलेक्ट डेटा में गए और ये हमने स्विच कर दिया रो कॉलम। तो गौर से देखिए यहाँ 5 हो गए, एक बार फिर से अंडू करें, देखिए यहाँ पर 4 प्रोडक्ट हैं, 5 वर्ष हैं। लेकिन हमने जैसे ही स्विच किया रो कॉलम को, मतलब रो कॉलम कॉलम रो हो गए, तो यहाँ देखिए डब्बे हो गए 4 और कलर हो गए 5। यहाँ जो प्रोडक्ट के नाम आ रहे थे वो ईयर हो गए, जहां ईयर आ रही थी वहां प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसे ट्रांसपोज कहते हैं मैथ्स की भाषा में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। रो को कन्वर्ट में कॉलम में, कॉलम को रो को कन्वर्ट कर दिया, इसे कहते हैं ट्रांसपोज। वापस वहीं गए हम, सिलेक्ट डेटा में एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दिया, वापस जो कितने हो गया। इसके बाद फिर वहीं आगे बढ़े हम। इसके बाद सिलेक्ट डेटा के बाद है आपके पास 3D रोटेशन। मूव चार्ट अभी छोड़ दिया, बाद में समझते हैं। 3D रोटेशन, 3D रोटेशन में इस पूरे चार्ट को हम रोटेट करना चाह रहे 3D के अनुसार। यानी एक्स पर अभी ये 20 डिग्री है, गौर से देखिए हमने डिग्री बढ़ाई, देखिए ये घूमता जा रहा, घूमता जा रहा, घूमता। अब गौर कीजिए ये चार्ट इस तरफ को टर्न हो रहा है, ऐसा हो रहा, ये यहां को टर्न हो रहा है। क्लियर है, ये यहां को टर्न हो रहा है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो हम यहां जितना बढ़ाते जा रहे हैं, देखो ये टर्न होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, दिख रहा है आपको, ये देखिए बॉल घूमती जा रही। वापस ऐसा करते, एक स्थिति वो आएगी जब घुमाते घुमाते, एक स्थिति वो आएगी कि केवल हमें बॉल दिखेगी, जैसे 180 डिग्री पर। आप किसी मकान को, ये 3D व्यू कहलाता है, ये चूंकि देखकर ही समझ में आएगा आपको कि आप जब किसी दीवार को बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से देख रहे हैं तो साइड की दीवार नहीं दिखाई देगी। यहां को घुमाएंगे तो ये वाली दीवार दिखाई देगी, वहां को घुमाई देंगे तो ये वाली दीवार दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात अच्छी तरह? थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जब हम इस तरफ को ज्यादा घुमा देंगे तो ये बॉल दिखाई देगी और इस तरफ को ज्यादा घुमा देंगे तो ये बॉल दिखाई देगी। इसी प्रकार किसी चीज को नीचे को ज्यादा घुमाई देंगे तो ये बॉल दिखाई देगी, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तो ये नीचे की बॉल दिखाई नहीं देगी। तो ये जरूरत की बात है कि किस चीज की हमें जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो वापस हमने इसको कम किया, ये हम बॉल ऐसे देख पा रहे हैं, जो भी हमारी जरूरत है और जितनी हमारी जरूरत है उतना देख पा रहे हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। सेम प्रक्रिया अभी देखो, ये 15 डिग्री है और डिग्री बढ़ा रहे तो देखो नीचे की बॉल दिख रही ज्यादा, मतलब फ्लोर दिख रहा। इसको कम करते हैं, 0 कर देंगे तो फ्लोर दिखेगा ही नहीं।
ये देखिए जीरो करते फ्लोट दिख ही नहीं रहा, और माइनस में कर रहे हैं तो ये उल्टा चलने लगा। तो आवश्यकता के अनुसार आप इसका 3D व्यू देख सकते हैं जैसी आपको नीड हो। और इसी में एक और लास्ट टूल, अभी गौर से देखिए केवल एक सीट है, गौर से देखिए एक सीट है, हमने कहा मूव चार्ट, क्या कहा मूव चार्ट, मूव चार्ट कहा तो वो कह रहे हैं नई सीट पे लेना है या इसी सीट पे, हमने कहा नई सीट में, कहां पर लेना है नई सीट में। तो ये चार्ट उठ के हमारा एक नई सीट में चार्ट 1 नाम में आ गया। देखो सीट 1 में हमारा सिर्फ डेटा है और चार्ट 1 में चार्ट है, मतलब हमने चार्ट को उसी ब्लॉक में ना बना के, उसी सीट में ना बना के नए उस पर ले लिया, वापस वहीं भेजना है, सेम प्रोसेस, मूव चार्ट पे आए और कहाँ भेज रहे हैं वही सीट 1 में, तो वापस ये सीट 1 में आ गया। इसको थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, आप बहुत बहुत अच्छी तरह चलाइएगा।